हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। छठे चरण के शिक्षक नियोजन का शेड्यूल तैयार। शिक्षा मंत्री की मुहर लगते ही कार्यक्रम किया जाएगा जारी। हाई स्कूल +2 शिक्षक अभ्यर्थियों की राज्य भर में एक साथ काउंसलिंग। कई जिलों में 25 जून तक दिव्यांग अभ्यर्थियों ने नए आवेदन नहीं किए हैं, तो वहाँ पे जो है काउंसलिंग होगा। छठे व सातवें नियोजन के बाद भी शिक्षकों की रहेगी कमी। छठे चरण के शिक्षक नियोजन के तहत राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 30,020 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य भर की संबंधित नियोजन इकाई में एक साथ काउंसलिंग कराने की तैयारी है। शिक्षा विभाग की अब तक की तैयारी के मुताबिक 15 अगस्त के आसपास हाई स्कूल +2 की काउंसलिंग हो सकती है। हालांकि प्रारंभिक शिक्षकों के 94,000 पदों पर बहाली को लेकर नियोजन के कार्यक्रम 5 जुलाई से ही आरंभ हो रहे हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो 5 जुलाई से ही राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक नियोजन इकाई में भी नियोजन का कार्यक्रम आरंभ किए जा सकते हैं। जानकारों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने छठे चरण के तहत हाई स्कूल और +2 शिक्षक अभ्यर्थियों के शिक्षक नियोजन कार्यक्रम तैयार कर लिया है। अब इस पर मंत्री विजय कुमार चौधरी के स्तर पर विमर्श होना बाकी है। मंत्री के मुहर लगते ही नियोजन के कार्यक्रमों की शुरुआत जो है हो जाएगी। प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन को लेकर विभाग ने 2 नियोजन शेड्यूल जारी किए हैं। उन नियोजन इकाइयों में जहां दिव्यांगों के आवेदन नहीं पड़े हैं वहां 5 जुलाई से काउंसलिंग होनी है, जबकि जहां दिव्यांगों के आवेदन पड़े हैं वहां 2 अगस्त से। पर माध्यमिक निदेशालय द्वारा एक नियोजन शेड्यूल जारी किए जाने की तैयारी है। 5 जुलाई से औपबंधिक मेधा सूची बनाने की तैयारी आरंभ हो सकती है और 13 अगस्त तक नियोजन इकाइयों द्वारा तैयार अंतिम मेधा सूची के अनुसार जिलों द्वारा आवेदन के लिए दिया जा सकता है। काउंसलिंग और प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद नियुक्ति पत्र बांटे जाने की तिथि बाद में घोषित की जा सकती है। जानकारों के मुताबिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए जिला परिषद सिवान, अरवल, नवादा, बांका, गोपालगंज जिलों में दिव्यांगों के कोई आवेदन 11 से 25 जून तक नहीं आए हैं। वहीं नगर निगम, नगर परिषद नवादा, बांका, सिवान, सहरसा, औरंगाबाद, दाऊदनगर, हाजीपुर, लालगंज एवं महुआ नगर पंचायत, वारसलीगंज, अमरपुर, मेरवा, महाराजगंज, सिमरी, बख्तियारपुर, रफ़ीगंज, काटी, मोतीपुर, साहेबगंज में दिव्यांग अभ्यर्थियों के एक भी आवेदन नहीं दिया है। इस नियोजन इकाइयों में मेधा सूची भी अनुमोदित हो चुकी है और रोस्टर बिंदु के चयनित अभ्यर्थियों की सूची भी पहले प्रकाशित है। ठीक है। छठे चरण के प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक 1.25 लाख शिक्षकों का नियोजन अगस्त से पहले होगा। इसके बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 7वें चरण का नियोजन होगा। इसमें 37,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों का नियोजन होगा। हालांकि छठे और 7वें चरण के नियोजन के बाद भी प्रदेश भर में स्कूलों में शिक्षकों की कमी रहेगी। ऐसा नहीं है कि टीईटी, एसटीईटी अभ्यर्थियों की कमी हो जाएगी। अभ्यर्थी तो रहेंगे लेकिन उनके लिए सीटें खत्म हो जाएगी, या सीटें रहेंगी लेकिन संबंधित विषय के लिए शिक्षक ही नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति एक नहीं बल्कि कई विषयों में होने वाली है। ऐसे में बिहार बोर्ड द्वारा लिए गए एसटीईटी 2019 में उत्तीर्ण होने के बाद भी अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ेगा। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि छठे और 7वें चरण के बाद भी सीटें नहीं भरेंगी। सीटें इसलिए नहीं भरेंगी कि देखें आप लोग, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें अभ्यर्थी क्वालिफाई ही नहीं किए हैं, तो सीटें तो खाली रह जाएगी। तो ये सारी दिक्कतें हैं कि छठे और 7वें चरण के बाद भी सीटें नहीं भरेगी। और माध्यमिक में 28,832 अभ्यर्थी को करना पड़ेगा इंतज़ार। एसटीईटी 2019 के माध्यमिक स्तर की बात करें तो क्वालिफाई होने के बाद भी 28,832 अभ्यर्थी को नियोजन का इंतज़ार करना पड़ेगा। वही माध्यमिक में 17,279 अभ्यर्थी नियोजन से बाहर रहेंगे। चूँकि जितनी सीटें हैं उससे 2 गुने से अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। ज्ञात हो कि 7वें चरण के लिए 37,000 रिक्त पद है, लेकिन 80,000 से अधिक अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। तो सीटें जो है वो खाली रह जाएगी। विषयवार शिक्षकों की कमी झेलेंगे स्कूल और नियोजन इकाइयाँ। ठीक है, तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। नियोजन से संबंधित बहुत सारे अपडेट है, एक एक करके आज अपडेट करती हूँ आप लोगों को, और मिलती हूँ थोड़ी देर में फिर। तब तक के लिए बाय बाय।